हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है सप्लाई। मतलब व्हाट इज़ सप्लाई। आज हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल at a particular price in a given market at a particular period of time। आप सुनिए इसको हिंदी में। मतलब पूर्ति, साधारण बोलचाल में पूर्ति और वस्तु की उत्पादित मात्रा में प्रायः अंतर नहीं किया जाता, परंतु आर्थिक विश्लेषण में पूर्ति और उत्पादन एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेची जाती है पूर्ति कहलाती है। जिस प्रकार मांग सदैव किसी समय की अवधि तथा कीमत से जुड़ी रहती है, उसी प्रकार पूर्ति भी किसी समय की अवधि तथा किसी कीमत के बिना कोई अर्थ नहीं रखती। पूर्ति के बारे में यह कथन कि बाजार में गेहूं की पूर्ति 5,000 क्विंटल है कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि 5,000 क्विंटल की पूर्ति किसी समय अवधि तथा कीमत पर है। यह नहीं बताया गया है। पूर्ण सही कथन यह होना चाहिए 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर इस सप्ताह गेहूं की पूर्ति 5,000 क्विंटल है। पूर्ति की कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस ऑफ सप्लाई मतलब पूर्ति की परिभाषाएं सुनिए। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू बेनहम, सप्लाई में ऑल्सो मीन द अमाउंट ऑफर्ड फॉर सेल पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब बेनहम के अनुसार पूर्ति का तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जो प्रति समय इकाई में बिक्री के लिए उपलब्ध है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू लिप्से, सप्लाई इज अ फ्लो, इट इज सो मच पर डे, वीक, मंथ और ईयर। मतलब लिप्से के अनुसार पूर्ति एक प्रवाह है। यह प्रतिदिन, प्रति माह या प्रति वर्ष अर्थात प्रति समय इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे नेक्स्ट आती है अकॉर्डिंग टू मेयर्स, we may define supply as a schedule of the amount of a goods that would be offered for sale at all possible prices at any one instant of time or during any one period of time. Example, a day, week, and so on, in which conditions of supply remain the same. प्रोफेसर मेयर के अनुसार पूर्ति किसी वस्तु की मात्राओं की अनुसूची है जो विभिन्न कीमतों पर किसी विशेष समय या समय की अवधि में, उदाहरणार्थ दिन एवं सप्ताह आदि, जिसमें पूर्ति की सभी दशाएं स्थिर हों, विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाए। अब सुनिए, इस प्रकार हम पूर्ति का अर्थ उस मात्रा से लगाते हैं जो उत्पादक या विक्रेता किसी समय विशेष पर एक निश्चित मूल्य पर बेचने को तैयार होता है। पूर्ति के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए पूर्ति तथा स्टॉक का अर्थ समझना आवश्यक है। स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास मौजूद है। यदि बाजार में वस्तु की कीमत कम है तो विक्रेता वस्तु का अधिक स्टॉक रखते हुए भी वस्तु की कम मात्रा बेचने को तैयार होंगे। अर्थात वस्तु की कीमत कम होने पर विक्रेता अपने पास उपलब्ध स्टॉक से कम मात्रा में पूर्ति करेंगे। अतः स्टॉक वस्तु की उस मात्रा को बताता है जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास मौजूद है। अब आते हैं सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। Supply function studies the functional relationship between supply of a commodity and its various determinants. इसका फॉर्मूला होता है एस एक्स इक्वल एफ ब्रैकेट में पी एक्स कॉमा पी आर
NF, G, PF, T, EX, GP, where जहाँ SX equal supply of a commodity, PX price of the commodity, PR price of the related goods, NF number of firms, G equal goal of the firm, PF equal price of factors of production, T equal technology, EX equal expected future price, GP इक्वल गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, आगे सुनिए। सबसे पहले आती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई also increases because it motivates the firm to supply more in order to get more profit. When price decreases, smaller quantity will be supplied as profit decreases. अब सुनिए इसको हिंदी में। वस्तु की कीमत। वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख कारक वस्तु की कीमत है। वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक मात्रा में उत्पादक वस्तुओं की पूर्ति करेंगे। कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के इस संबंध को पूर्ति के नियम की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। आगे इस नियम की विस्तृत विवेचना अलग से की गई है। अब आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज हैव द टेंडेंसी ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी to another commodity if the prices of another commodity increases, especially substitute goods producers will find it more profitable to produce that commodity by reducing the production of the existing commodity. For example, suppose the seller of tea notice that the price of coffee increases, they may reduce the amount of resources devoted to the selling of tea in favor of coffee. अब इसे हिंदी में सुनिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतें। एक वस्तु की पूर्ति इनकी संबंधित वस्तुओं की कीमत और विशेष रूप से प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। यदि एक वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उत्पादक प्रतिस्थापन वस्तु की पूर्ति अधिक मात्रा में करेंगे। मान लीजिए बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादक अन्य फसलों चावल की बजाय गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में करेंगे, जिसके फलस्वरूप चावल की पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है नंबर ऑफ फर्म्स। मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स implies increase in the market supply and decrease in the number of firms implies decrease in the market supply of a commodity. एक वस्तु की पूर्ति उत्पादन के साधनों की कीमतों पर निर्भर करती है। यदि एक वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वस्तु की कुल उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में उत्पादक अपने साधनों को इस वस्तु के उत्पादन से निकालकर ऐसी वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे जिनको कि कम लागत पर उत्पादित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इस वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। सामान्यतः प्रत्येक फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है। कई बार उत्पादक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने लाभों का त्याग कर ऐसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सके। समय के साथ तकनीकी ज्ञान में भी परिवर्तन होते हैं। नए अनुसंधानों तथा प्रवर्तनों से उत्पादन की विधियों में सुधार होता है तथा वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। अब आता है सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, मतलब पूर्ति अनुसूची या पूर्ति वक्र। इसमें सुनिए। सप्लाई शेड्यूल शोज अ टेबुलर representation of law of supply. It presents the different quantities of a product that a seller is willing to sell at different price levels of that product. The graphical representation of supply schedule is called supply curve. Supply schedule and supply curve are of two
टाइप्स। इन नंबर फर्स्ट है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और नंबर सेकंड है मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। तो इसे हिंदी में सुनेंगे। किसी बाजार में एक निश्चित समय में विभिन्न कीमत पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं बेची जाती हैं। विभिन्न कीमतों तथा उन पर बेची जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्राओं को यदि एक तालिका द्वारा दिखाया जाए तो उसे पूर्ति अनुसूची कहते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्ति अनुसूची यह प्रदर्शित करती है कि यदि पूर्ति पर प्रभाव डालने वाली अन्य बातें यथास्थिर रहें तो किसी निश्चित कीमत पर किसी विशेष समय पर वस्तु की कितनी मात्रा बेची जाएगी। पूर्ति अनुसूची कीमत तथा बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा में कार्यात्मक संबंध बताती हैं। पूर्ति अनुसूची दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। ठीक है, अब आगे सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इसमें सुनिए, रेफर्स टू अ सप्लाई शेड्यूल दैट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल सेलर एट डिफरेंट प्राइसेस। मतलब किसी निश्चित समय में एक विक्रेता किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं बेचने को तैयार होता है। किसी निश्चित समय में एक विक्रेता द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जो मात्राएं बेची जाती हैं, यदि उन्हें एक सूची या तालिका में क्रमबद्ध दिखाया जाए तो उस अनुसूची को व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची या तालिका कहती हैं। यह व्यक्तिगत पूर्ति वक्र भी कहती हैं। ठीक है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। इस सारणी में एक फर्म की एक सप्ताह की विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली वस्तु की इकाइयाँ दर्शाई गई हैं। जो टेबल देख रहे हैं जो है प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर में है। ये फिर क्वांटिटी सप्लाइड 1000 पर डे इन लीटर्स में है। ठीक है, फिर 10, 12, 14, 16 और क्वांटिटी इसकी 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। मतलब मिल्क बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है। इसको डायग्राम को देख लीजिए, 0, 5, 10, 15, तो एस से एस तक लाइन जा रही है। द सप्लाई कर्व इज शोइंग अ स्ट्रेट लाइन एंड एन अपवर्ड स्लोप that implies that the supply of a product increase with increase in the price of a product। मतलब इस सारणी से स्पष्ट है कि जब कीमत 10 रुपये है तो फर्म 10 रुपये इकाई के बराबर उत्पादन करती है, और जो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है। कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसकी पूर्ति में वृद्धि हो रही है, जैसे कि इस चित्र में बताया गया है। इस चित्र में SS व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है। इस वक्र से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। Refers to a supply schedule that represents the different quantities of a product that all the suppliers in the market are willing to supply at different prices। एक बाजार में बहुत सी फर्में या विक्रेता होते हैं जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की इकाइयों को बेचने के लिए तत्पर रहती हैं। यदि इन सब फर्मों या विक्रेताओं की पूर्ति को जोड़ दिया जाए तो एक बाजार या उद्योग की पूर्ति तालिका बन जाएगी। नीचे सारणी में बाजार पूर्ति तालिका या अनुसूची को स्पष्ट किया गया है। जैसे दे रखा है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X 100, 200, 300, 400। इंडिविजुअल सप्लाई AK 750, 800, 900, 1000। B के दे रखे हैं 500, 650, 750, 900। ऐसी C के दे रखे हैं। ठीक है, फिर मार्केट सप्लाई दे रखी है 1700, 1950, 2300, 2600, और जो बराबर में डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखिए, इस सारणी से स्पष्ट है कि जब कीमत ₹100 है तो ए फर्म की 750 इकाई का उत्पादन करती है, परंतु बी फर्म का उत्पादन 500 है। अतः बाजार उद्योग की पूर्ति में दो पूर्ति 100 रुपये कीमत होने पर कितनी इकाई होंगी? 1700 इकाई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।